हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल के टॉप 15 क्वेश्चंस जो आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में दिखने वाले हैं। डायरेक्टली मैं सीधा बोल रहा हूँ क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, और हर साल बच्चों का प्यार रहता है चैनल पर। और मैं आपको बता दूँ, इतने सालों में मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है, और हर साल बच्चे 100 में 100, 99, 98, 95 लाते हैं। तो भाई उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं पेपर में। और अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो मैं बताता हूँ, आप बोर्ड एग्जाम में आप देखोगे सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा, या आपको डिजिट इधर उधर हो सकती है, सेम टू सेम मिलने वाला, ठीक है। तो इसमें एमसीक्यू भी होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे और आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्या लिखा है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ अदर देन इट। ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो भाई अगर मुझे ये बोला गया इस क्वेश्चन में कि जो जीरोज हैं वो नेगेटिव हैं एक दूसरे के, यानी कि 1 0 जो है वो नेगेटिव ऑफ अदर है, इसका मतलब ये होता है कि अगर अल्फा अल्फा है तो बीटा मुझे माइनस का अल्फा गिवन है। भाई अगर एक जीरो मेरे पास 2 है तो दूसरा क्या है, -2 है, ये बोला जा रहा है आपसे, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जो क्वाड्रेटिक है वो है x² प्लस का ax। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है वो क्या है, हमारे पास x² प्लस का ax प्लस का b है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा लगाना होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब ऑप्शन में क्या लिखा है पहले ये समझते। लिखा है हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। नो लीनियर टर्म का मतलब ये है कि जो x की पावर 1 होता है ना, इसको बोलते हैं लीनियर टर्म, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं होता है। तो ये बोल रहा है नो लीनियर टर्म। नो लीनियर टर्म का मतलब ये हुआ कि x वाला जो टर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है वो होगा ही नहीं, और वो कब पॉसिबल होगा, जब a की वैल्यू 0 आ रही होगी, ठीक है। अब बोल रहा है कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, इसका मतलब b की जो वैल्यू है वो कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, पहले ऑप्शन के हिसाब से। फिर ऐसी दूसरा ऑप्शन है नो लीनियर टर्म कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, या फिर कैन हैव लीनियर टर्म के लीनियर टर्म होगा। तो वो सब कैसे डिसाइड करोगे, उसके लिए आप अप्लाई कर लो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो चलो मैं अगर अल्फा प्लस बीटा लगाऊं इसमें, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, और बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का ए, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो ये आ गया तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया माइनस का ए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे तो आया माइनस का ए। अच्छा, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा तो अल्फा है, प्लस बीटा क्या है, माइनस का अल्फा, तो ये हो गया अल्फा माइनस अल्फा माइनस का ए, तो ये 0 आ गया -a के इक्वल। तो माइनस को अगर राइट हैंड साइड में करोगे तो फाइनली हमें ए क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा 0 के इक्वल। क्या मिल गया, ए मिल गया मुझे 0 के इक्वल। और अगर ए 0 के इक्वल मिला, इसका मतलब है अगर ए की वैल्यू 0 है, यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू अगर 0 है, मतलब ये टर्म 0 है, इसका मतलब है ये लीनियर टर्म इसमें नहीं होगा, क्योंकि यार ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना। तो इसका ये पक्का है कि ऑप्शन ये तो ए है या फिर बी है। ऑप्शन क्या है, ये तो ए है या बी है, क्योंकि इसमें नो लीनियर टर्म दोनों में दे रखा है, और हमें पता है ए 0 आया, इसका मतलब हमारा लीनियर टर्म नहीं होगा। ये चीज क्लियर है पक्का। अच्छा, अब हमें बी के बारे में पता करना है, तो अब लगा लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब लगा लो अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा मेरा अल्फा है, बीटा मेरा माइनस अल्फा है, सी को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म जो कि बी है, और ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये 1 हो गया। तो ये आया माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी। अब आप बताओ अल्फा स्क्वायर इसका मतलब क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना। बाहर लगा है नेगेटिव, तो मैं कह सकता हूं ना कि ओवरऑल हमें जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा जी, मिलेगा ना नेगेटिव। यानी बी की जो वैल्यू है वो कैसी मिलेगी, नेगेटिव। बी क्या है, मेरा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म मुझे नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए पार्ट, जिसमें बोला है नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से करना। नेक्स्ट देखो, बोला है 1/2 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ दिस, और P और R की वैल्यू ऑप्शन से देख के पता लग रहा है कौन सा सही है, बताना है। तो अगर आपको px² प्लस का 5x प्लस का r दे रखा है क्वाड्रेटिक, और 2 और 1/2 इसके जीरोस हैं, 2 और 1/2 क्या हैं, इसके जीरोस हैं। तो जब भी जीरोस दिए होते हैं तो हम एक को अल्फा मानते हैं और एक को क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं। और आपको पता है पॉलिनोमियल चैप्टर में 2 ही फॉर्मूले हैं,
एक है अल्फा प्लस बीटा और एक है अल्फा इंटू बीटा, लगा देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लगा दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अप्लाई करूँ, क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट यानी कि माइनस का 5, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी पी। चेक करो, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस बी क्या है 5 और ए क्या है पी है, ए क्या है पी है, ठीक है। अच्छा अल्फा 2 दे रखा है, बीटा 1/2 दे रखा है, क्या मैं यहाँ से पी निकल आएगा, देखो अल्फा क्या है 2 है और बीटा क्या है 1/2 है, तो चलो पी निकाल लो यहाँ से। तो 2 एलसीएम लिया, 2 × 2 4 हो गया, 1 इधर आएगा, 1 आएगा इक्वल टू माइनस का 5/p, 4 + 1 5 आ गया, माइनस का 5/p, तो 5 से 5 कट गया, p इधर पहुंच गया, और 2 जो है वो माइनस के साथ -2 हो जाएगा, यानी p की वैल्यू क्या आ गई -2 है किसी ऑप्शन में, p -2 है, तो दो ऑप्शन में दिख रहा है इधर और इधर। चलो r निकालते हैं। अब r के लिए क्या करो, अल्फा इंटू बीटा लगा दो। भाई हमें रिजल्ट जो होते हैं ये तो अल्फा प्लस बीटा से मिलता है, अल्फा इंटू बीटा से, तो चलो अल्फा इंटू बीटा लगाओ। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ठीक है। तो अल्फा इज 2, बीटा इज 1/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म्स r है, ठीक है, और यहाँ पे a क्या है p है, a क्या है a हमारा है p, समझ रहे बात को। देखो c होता है कांस्टेंट टर्म जो r है, और ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है a, तो r/p हो गया, ये कट गया, तो p इधर पहुंच गया, तो p इक्वल टू क्या हो गया r हो गया। इसका मतलब है अगर p की वैल्यू -2 है तो r की वैल्यू भी -2 है, दोनों सेम है, तो p इज इक्वल टू r इक्वल टू -2, एक ही ऑप्शन में तो है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया कैसे करा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको याद रखना है बस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइंड द जीरोस। अरे भाई ये तो बहुत बार आता है यार, तुम्हें हो सकता है इस बार देखने को मिल जाए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आता भी बहुत है। क्या लिखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी हमें एक पॉलिनोमियल दे रखी है 7y² माइनस का 11/3y माइनस का 2/3, ये पॉलिनोमियल है। इसके जीरोस तुम्हें बताना है, जीरोस मतलब यहाँ पे दो वैल्यू जो होती हैं अल्फा और बीटा वो बताना है, ठीक है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, इसका क्या मतलब होता है जो पहली बार देख रहे हैं इसी। तो भाई जीरोस और कोफिशिएंट को वेरीफाई करने का मतलब है तुम्हें अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के इक्वल लाना है, और अल्फा इंटू बीटा तुम्हें c/a के इक्वल लाना है। क्या बताया मैंने, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के इक्वल लाना है, अल्फा इंटू बीटा तुम्हें c/a के इक्वल लाना है। ये तुम्हें काम करना है, ये तुम्हें काम करना है, क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है। चलो करते हैं जरा इसको सॉल्व, कैसे करा जाए। सबसे पहले फोकस करते हैं इसके जीरोस फाइंड आउट करने में। जीरोस फाइंड आउट करने मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे निकालोगे भाई, क्वाड्रेटिक है मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, लेकिन ये फ्रैक्शन में है तो एलसीएम ले लेना। क्या ले लेना, एलसीएम। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एलसीएम, तो कितना आएगा 3 एलसीएम लिया, 7 3 जा 21y² माइनस का 11y माइनस का 2। अब कर लो फैक्टर, तो कैसे होता है मिडिल टर्म स्प्लिट, 2 का मल्टीप्लाई 21 में, तो ये हो गया 42। अब 42 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि 11 आ जाए, तो 14 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आता है, तो कर दो इधर ब्रेक, तो 21y², इस 11 को लिख देंगे 14y प्लस का 3y माइनस का 2/3, ठीक है, मतलब 21y² माइनस का 14y प्लस का 3y माइनस का 2। क्लियर हो गया है। अच्छा अब यहाँ पे इसमें और इसमें अगर मैं बात करूँ 21y² और 14y में कुछ कौन मिल रहा है क्या, इन दोनों में देखो, इन दोनों में 7y मिल रहा है कॉमन, तो ब्रैकेट में कितना आएगा 7 3 जा 21 यानी 3y माइनस 7 2 जा 14 2 आएगा, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, तो ये आएगा 3y माइनस का 2 अपॉन 3, यही आएगा। तो 3y माइनस 2 3y माइनस 2 एक ब्रैकेट में आ गया 3y माइनस का 2, ठीक है। 7y और ये प्लस का 1 है यानी 7y प्लस 1 आ जाएगा अपॉन 3, ये आ गए फैक्टर्स। अगर मुझे फैक्टर से जीरोस निकालना है, क्या निकालना है, जीरोस, तो सिंपल है, जो ये फैक्टर दिख रहे हैं इनको एक एक करके जीरो कर दिया करो तो आपको जीरोस मिल जाते हैं। 3y माइनस 2 को जीरो कर दो, तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, एक जीरो आ गया। अच्छा आप लोग डाउट आ सकता है सर 3 का क्या करना, कुछ नहीं करना है, जीरोस जो निकालने होते हैं वो फैक्टर जो हमारे आते हैं वेरिएबल फॉर्म में जो फैक्टर दे रखे हैं
उनका यूज होता है, कांस्टेंट टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइड में हो चाहे ना हो, ठीक है। तो आपको इससे टेंशन नहीं लेना है। जीरोस निकालने में सिंपली एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये, इनको जीरो कर दो, यानी 7y + 1 को जीरो कर दो, तो 7y हो जाएगा -1 के इक्वल, तो y आ जाएगा -1/7 के इक्वल, ठीक है। तो अब आपको y की दो वैल्यू मिल गई, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, ठीक है। अब अगर y दो तुम्हें मिले हैं तो एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा, एक हो जाएगा अल्फा और एक हो जाएगा बीटा। तो अल्फा हो गया मेरा 2/3, अल्फा हो गया 2/3, और बीटा क्या हो गया मेरा, दूसरा जीरो जो है उसको हम बीटा ले लेते हैं। मतलब जो हमारे वेरिएबल की दो वैल्यू आती हैं तो एक को हम अल्फा बोल देते हैं और एक को क्या बोलते हैं, बीटा, ठीक है जी यहाँ तक ओके। अब जरा अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल, -b/a के इक्वल, ठीक है। चलो पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर हम -b/a के इक्वल चेक करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा निकालो पहले। चलो अल्फा कितना है 2/3 प्लस बीटा कितना है -1/7। तो अगर एलसीएम लें 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 7 और 3 का एलसीएम होता है 21, ठीक है। 7 और 3 का एलसीएम ले लिया 21, ठीक है। तो कितना आएगा, 7 यहाँ पहुँचेगा, 7 × 14 हो गया, बीच में माइनस और 3 इधर आएगा तो -3, तो क्या ये हमारा 11/21 आया, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। अब हमें -b/a निकालना है, तो -b/a, तो -b क्या है, x का कोफिशिएंट होता है, अगर आपको याद हो, अब ये तो पता चल गया होगा, a b c क्या होते हैं, b होता है x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट, कितना है -11/3, तो -11/3। a क्या है, x² का कोफिशिएंट यानी 7, ठीक है, दिख रहा है सबको, 7 हो गया। तो देखो माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 और 7 का आपस में मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया 21। क्या ये दोनों सेम है, यानी तुमने वेरीफाई कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल है, एक रिजल्ट तुमने ला दिया। तुम्हें दोनों चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं, अल्फा इंटू बीटा भी वेरीफाई करना होगा। तो अल्फा इंटू बीटा ले लो, अल्फा कितना है मेरा 2/3, बीटा कितना है -1/7, ठीक है। तो कितना आएगा -2/21। अब ये किसके इक्वल आना चाहिए, अब ये इक्वल आना चाहिए c/a के। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया -2/21 आया, तो ये किसके इक्वल आएगा चाहिए c/a के। तो c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कितना है -2/3, a क्या है 7, तो 7 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो -2/21 आ जाएगा। क्या ये दोनों सेम है, आप कहोगे हाँ सेम है, तो आप इसके बाद लिख दो कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो हमारा c/a के इक्वल हो गया वेरीफाई है इसमें। तो नहीं हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लाना होता है, बस इतना सा करना है, सॉरी, तो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या लिखा है, इफ 1 जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देन फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा ये अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है ax² प्लस का 15x प्लस का 6, अगर मुझे इसके जीरोस निकालने हैं इस पॉलिनोमियल के, तो मुझे पहले टारगेट करना पड़ेगा कि मुझे a मिल जाए, क्या मिल जाए a, तभी तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर पाऊंगा। उसके लिए तुम्हें कंडीशन क्या दे रखी है, जो जीरो है 1 जीरो जो है वो रेसिप्रोकल है दूसरे का। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि अगर एक जीरो को मैंने अल्फा लिया है तो मेरा जो बीटा होगा वो 1/अल्फा होगा। क्या बताया मैंने, रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक जीरो अल्फा है तो बीटा जो है वो 1/अल्फा है, इतना सा मतलब है, ठीक है। अल्फा अल्फा है, बीटा तुम्हारा 1/अल्फा है जी, ओके। अब क्या करो, अब आप अल्फा इंटू बीटा लगा लो, क्या लगा लो, अल्फा इंटू बीटा। सुनो ध्यान से, क्या बताया मैंने कि अगर किसी क्वेश्चन में ये बोला जाए कि एक जीरो जो है वो रेसिप्रोकल है दूसरे का, तो अल्फा अल्फा है, बीटा 1/अल्फा, लगा दिया करो अल्फा इंटू बीटा। रेसिप्रोकल क्वेश्चन आ जाए अल्फा इंटू बीटा लगाना है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, क्या होता है c/a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 6, और ये क्या है a, 6/a, मतलब c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, होता है वो 6 है, a यहाँ पे a ही है x² कोफिशिएंट। अच्छा अल्फा अल्फा है, बीटा 1/अल्फा है, तो ये कट गया, तो ये 1 बच्चा, 1 = 6/a, तो a का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो a = कितना आ गया, तो फाइनली हमें a के लिए 6 मिल गई है। 6 को यहाँ पुट कर दो, तो 6x² प्लस का 15x प्लस का 6
अब कर देंगे मिडिल टर्म स्प्लिट और सॉल्व कर देंगे। आया समझ में? अब क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। तो 6 × 6 36। अब 36 को दो पार्ट में ब्रेक करो, कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो 12 और 3 होता है ना, तो ये थोड़ा तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कर दो ब्रेक। तो 6x² प्लस का 12x प्लस का 12x प्लस का 3x प्लस का 6, ये आ जाएगा। 15 को दो पार्ट में ब्रेक करा, 12 + 3 में, इसमें और इसमें 6x मिल जाएगा कॉमन, तो x + 2 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में 3 कॉमन मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा x + 2। क्लियर है जी? अब एक ब्रैकेट में x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 6x + 3। कितना आ जाएगा, 6x प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसको 0 कर दो और एक बार इसको 0 कर दो, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इतना नोट कर लो। फिर बस x की जो वैल्यू आएगी वही हमारे जीरोस होते हैं, x की वैल्यू को ही हम जीरोस बोलते हैं। तो चलो हमने क्या करा, x + 2 को कर दिया 0 के इक्वल, तो x आ गया मेरा -2 के इक्वल। और एक बार हमने 6x + 3 को 0 कर दिया, तो 6x आ गया -3, तो x आ गया -3/6, यानी x आ गया -1/2, ठीक है। तो ये आ गया -2 और -1/2 किस में है, बी ऑप्शन में है ना, तो इसका आंसर हो गया -2 और -1/2। ये तुम्हारे जीरोस हैं, x की वैल्यू को ही हम जीरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x की वैल्यू को ही हम जीरोस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। अगर तुम्हें पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं, इसका मतलब एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। तो क्या है, अल्फा 3 है, बीटा है -4, ठीक है। अब तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है, यानी ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब फॉर्मेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। अब बस वैल्यू पुट कर दो। अगर ये अल्फा और ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इज 3 प्लस बीटा इज -4, तो 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब अप्लाई करो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। समझ में आ गया ना, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकाला मैंने। और अल्फा इंटू बीटा कर लो, 3 × -4, तो 3 × -4 क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, तो k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1 है, ये x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -12 है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया k x² माइनस माइनस हो गया प्लस का x माइनस का 12। ये फाइनली हमारा हो गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक, इसमें ये लिखा फाइंड अ क्वाड्रेटिक। अगर अ क्वाड्रेटिक लिखा होता तो मैं k की वैल्यू 1 रख देता। क्या रख देता, 1। यहाँ पे फाइंड द क्वाड्रेटिक लिखा है तो ठीक है, k लिखा रहने दो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखो। अब देखो नेक्स्ट क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर दिस। बस ये रूट में दे रखे हैं सेम जो अभी बताया, क्या कि दो जीरोस अगर दे रखे हैं तो एक अल्फा हो गया कितना 5 माइनस का 3√2 और एक बीटा हो गया कितना 5 प्लस का 3√2। तो हमें क्या चाहिए होता है, अल्फा प्लस बीटा, और क्या चाहिए होता है, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये है फॉर्मूला। चलो वैल्यू पुट करो, अल्फा कितना है 5 माइनस का 3√2 प्लस बीटा क्या है 5 प्लस का 3√2, 3√2 से 3√2 कट जाएगा, 5 + 5 कितना आ गया 10 आ गया जी। अल्फा इंटू बीटा, चलो मल्टीप्लाई करो, तो 5 माइनस का 3√2 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 3√2, ठीक है। अब a माइनस बी ए प्लस बी लगाओ जरा, क्या होता है a² माइनस का क्या होता है, a² माइनस का b² होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे हैं। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 √2 का स्क्वायर 2, तो ये 18 हो गया। तो 25 में 18 चला गया, कितना आ गया 7, तो 18 और 7 क्या होता है 25, 7 आ गया मतलब, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, तो k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 10 है, तो 10x आ गया, अल्फा इंटू बीटा कितना है 7 है, तो 7 आ गया।
इस वाले क्वेश्चन में लिखा है फाइंड आ क्वाड्रेटिक। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने अभी लास्ट टाइम एक्सप्लेन करा कि के की क्या रख देना, 1 रख देना। तो के को 1 रखोगे तो यही मिल जाएगा फिर, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई अगर करोगे भी एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 7 में, तो फाइनली जो हमें मिलेगा वो यही मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 7। ठीक है जी। तो अगर अच्छा कोई कहे सर मैं तो के लिखता ही नहीं हूँ, लिखना सीखो। अगर फाइंड आ क्वाड्रेटिक लिखा है तो ठीक है, बाद में के को 1 रख देना, लेकिन आप लिखना सीखो और तभी सही रहेगा। ठीक है, बेस्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन वही होगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अल्फा बीटा जीरो से इसके, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के जीरो से अल्फा बीटा। ठीक है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस ये हैं। ठीक है, तो देखो अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी तो हमारा बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही तो है। तो एक्स के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस का मतलब है जो जीरोस तुम्हें दे रखे हैं फिलहाल। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस दिस, तो ये है जीरोस तुम्हारे लिए, तो इनका सम करना है, सम ऑफ जीरोस। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 अल्फा प्लस का 1/2 बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा, ये करना है तुम्हें। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये और ये ऐसे आएगा, पुट कर दो आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात, क्या करना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन बोल दे कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस दिस एंड दिस, कुछ जीरोस हमें अलग दे दिए जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, तुम सम ऑफ जीरोस कर दो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब करेंगे ऐसे, कैसे करा जाए तो वो मैं तुम्हें सिखा देता हूं कैसे किया जाए। चलो, इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा दे रखे हैं, और जब तुम्हें अल्फा बीटा दिया जाता है, ठीक है, जब तुम्हें अल्फा बीटा दिया जाता है तो तुम एक काम तो कर ही सकते हो ना, अल्फा प्लस बीटा निकाल के रख लो और अल्फा इंटू बीटा निकाल के रख लो, क्योंकि जो होगा वो यहीं से होगा। भाई अगर अल्फा बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन कोई आया है, इसके बिना तो कुछ होना नहीं है, तो तुम पहले ये निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए होता है। तो माइनस बी होता है एक्स का कोफिशिएंट यानी माइनस का 1, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 4, तो ये आ गया 1/4। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, सी अपॉन ए, सी होता है कांस्टेंट टर्म यानी माइनस है ना, तो माइनस का 4, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 4, तो क्या आ गया ये आ गया माइनस का 1। ठीक है जी, -4/4 क्या आ गया, माइनस का 1, और ये आ गया 1/4। अब सर इसका कैसे यूज करेंगे देखो, अब मेरा टारगेट है ये निकालना और ये फाइंड आउट करना। देखो करता हूं मैं, तो मुझे फाइंड आउट करना है ये 1/2 अल्फा प्लस का 1/2 बीटा, कैसे आएगा ये, सिंप्लीफाई करिए और इन रिजल्ट का यूज करिए, किस लिए, टाइम पास के लिए थोड़ी देर के, टाइम पास नहीं करना है, निकालना है। ठीक है, तो हमने पहले इन दोनों का एलसीएम लिया, तो 2 अल्फा बीटा एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या आएगा, 2 अल्फा है, इधर 2 बीटा है, तो 2 तो कॉमन है, एक ही बार लिखना है, 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा से डिवाइड करा, यहाँ बीटा बचा तो बीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 बीटा डिवाइड करा तो 2 बीटा कट गया, अल्फा बचा, अल्फा का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आ गया। अब ऊपर है अल्फा प्लस बीटा, क्या हमें पता है अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है, 1/4, तो ये वैल्यू है 1/4 अपॉन 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है, माइनस का 1। देख लो मैंने वैल्यू रख दी, देखो क्या करा, अल्फा प्लस बीटा 1/4, 2 अल्फा बीटा कितना -1, तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस तो ऊपर पहुंच जाएगा और 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 1/8 आ गया, कितना आ गया, माइनस का 1/8। ठीक है जी, समझ में आ गया इतना, ओके जी। अब तुम्हें क्या चाहिए, और अब तुम्हें ये टर्म चाहिए, चलो ये भी निकालते हैं, क्या है तुम्हारे पास, अब तुम्हें चाहिए 1/2 अल्फा का मल्टीप्लाई चाहिए 1/2 बीटा में, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा की जो वैल्यू है -1 है, तो ये 1/-4 हो जाएगा, माइनस ऊपर आके माइनस का 1/4 आ गई दोनों वैल्यू। यानी तुम्हें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जो भी सम ऑफ जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उसको अलग से निकाल लेना, और किसकी हेल्प से, ये जो डेटा है इसकी हेल्प से। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, ये जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, माइनस का 1/8, तो माइनस का 1/8 इंटू एक्स प्लस ये जो रिजल्ट आया है ये पूरा कितना आया, माइनस का 1/4, ये आया तुम्हारा माइनस का 1/4 आया है।
तो कितना आ जाएगा एक्स के टाइम्स, ये आ जाएगा के टाइम्स एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/8x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/4, कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1/8x माइनस का 1/4। चाहो तो हम एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, एलसीएम लेके लिख सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 8 एलसीएम आएगा तो ये 8x स्क्वायर आ जाएगा, ये x आ जाएगा, 4 2 जा 8 होता है, माइनस का 2, आपका ये आंसर है। अच्छा, इसमें अगर ये लिखा होता फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, कोई एक ही बताओ, तो मैं क्या करता, k की वैल्यू 8 पुट कर देता, k को 8 रखता तो ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाता और हमारा ये पार्ट जो है वो आंसर हो जाता। लेकिन इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तुम अपना आंसर यहीं छोड़ दो k के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेपर में लिख के आए फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तो आप k के लिए वो ले लिया करो जो नीचे लिखा हो, ठीक है, जिससे फ्रैक्शन कट जाए। लेने को तुम कोई भी ले सकते हो, रट्टा नहीं मारना है कि सर कितना लेना है, तुम कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, -1, अरे तुम्हारा जो मन करे वो लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेस्ट क्या है, जो नीचे वही नंबर ले लो, ठीक है, ओके जी। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट लिखा है 1 रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या पॉलीनोमियल का क्वेश्चन एक ही होता है, मैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कर दूं, ठीक है। 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन से कंफ्यूज मत होना, ये पॉलीनोमियल है तुम्हारी x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ठीक है, इज 1/3 टाइम्स ऑफ द अदर, देन करेक्ट रिलेशन बताना है। यानी कि मेरे पास ये पॉलीनोमियल है x स्क्वायर प्लस का ax प्लस b, क्योंकि पेपर में जो है पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन में क्या होता है, बस इक्वल टू लग जाता है, इसके भी जीरो से अल्फा बीटा लेते हैं, उसके भी अल्फा बीटा, एक ही चीज होती है, ठीक है, बस वहां पे हम जीरोस बोलते हैं, एक इक्वेशन में रूट बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, रूट, एक ही चीज है, लेकिन वो अल्फा बीटा ही की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोला था हमसे इसमें कि जो एक जीरो है, नहीं 1 जो रूट है वो 1/3 टाइम्स ऑफ अदर है, जो एक जीरो है वो 1/3 टाइम्स ऑफ अदर है। इसका मतलब क्या है कि अगर अल्फा अल्फा है तो बीटा जो है वो 1/3 अल्फा है, समझो, अगर अल्फा अल्फा है तो बीटा यहाँ पे 1/3 अल्फा है, ये दे रखा है तुम्हें, बात समझ में आया, क्लियर है बात, कि एक जो जीरो है वो 1/3 टाइम्स ऑफ अदर है, यानी अल्फा अगर अल्फा तो बीटा है 1/3 अल्फा जी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें करना है अल्फा प्लस बीटा लगा देना, क्या लगा देना है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा, उससे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। चलो अल्फा प्लस बीटा लगाते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन ए, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन ए, ठीक है। तो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, अच्छा अल्फा अल्फा है, अल्फा अल्फा है, बीटा क्या है 1/3 अल्फा, यानी 1/3 अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस b क्या है, x का कोफिशिएंट, a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1, तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3 इधर पहुंचेगा 3 अल्फा, 1 यहाँ पहुंचेगा अल्फा इक्वल टू माइनस का a, तो ये आया 4 अल्फा/3 इक्वल टू माइनस का a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 इधर पहुंचेगा तो माइनस का 3a अपॉन 4, अल्फा आएगा माइनस का 3a अपॉन 4, ठीक है जी। सर क्या हमें रिलेशन मिला, अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ मिला, हमें जो आंसर चाहिए वो ए बी के फॉर्म में चाहिए, तो सर क्या करें, अरे 2 रिलेशन है तुम्हारे पास, एक अल्फा प्लस बीटा का और एक और भी तो है अल्फा इंटू बीटा, वो लगा दो। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए होता है, अल्फा अल्फा है मेरा, बीटा है 1/3 अल्फा, और c क्या होता है, इस पॉलीनोमियल का कांस्टेंट टर्म यानी b है, और x स्क्वायर कोफिशिएंट a होता है यानी 1 है, तो 1/3 अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू b। अब आप अल्फा की वैल्यू पुट कर दो ये, ठीक है, तो 1/3 अल्फा की वैल्यू है माइनस का 3a अपॉन 4 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू b, चेक करो ये मैंने अल्फा की वैल्यू पुट कर दी माइनस का 3a अपॉन 4, माइनस का 3a अपॉन 4 पुट कर दी है। अब सिंप्लीफाई कर लो बस, तो कितना आएगा 1/3 इंटू -3 का स्क्वायर 9, 9a स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर हो गया 16 इज इक्वल टू b, ठीक है, क्या बताया मैंने 1/3 -3 का स्क्वायर 9, 9a स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू b, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 3a स्क्वायर, 16 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 16b,
तो 3a² इक्वल टू 16b किस में है? ये तो ए पार्ट में ही है। 3a² इक्वल टू 16b। क्लियर है क्या? आया समझ में? क्लियर है बात? देख लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, बोला है जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मतलब एक पॉलिनोमियल तुम्हारे पास ये है x² प्लस का px प्लस q, और एक पॉलिनोमियल तुम्हारे पास ये है 4x² माइनस का 5x माइनस का 6। तुमसे ये बोला जा रहा है जीरोस जो इस पॉलिनोमियल के हैं वो डबल हैं, ट्वाइस हैं इसके जो जीरोस हैं। मान लो इसके जीरोस अल्फा बीटा हैं, तो इसके जीरोस क्या हैं? 2 अल्फा 2 बीटा। मतलब अगर इसके जीरो अल्फा बीटा है तो इसके जीरो 2 अल्फा 2 बीटा। यही तो कहना चाह रहा है, समझ लो। समझ लो क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा हैं तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे। ये कहना चाह रहा है तुमसे। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात यहाँ तक कि अगर इसके जीरोस अल्फा बीटा हैं तो इसके जीरोस क्या होंगे? 2 अल्फा 2 बीटा होंगे। ठीक है जी यहाँ तक? ओके जी, हाँ सर समझ में आ रहा है, बढ़िया से आ रहा है, मजा आ रहा है। ओके, अब जरा क्या करो, तुम्हें निकालना है p। तो देखो अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोस लगाऊं, यानी इन दोनों को ऐड करूं, 2 अल्फा प्लस का 2 बीटा। अब किसी भी पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है? दो जीरोस का सम करते हो, वो क्या किसके इक्वल होता है? माइनस का b अपॉन a। यही तो होता है फॉर्मूला। तो b कितना है इसमें? x का कोफिशिएंट कितना है? p है, और x² का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ इन दोनों में, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया? माइनस p के। और तुम्हें निकालना क्या है? p निकालना है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा मिल जाए कहीं से तो क्या p मिल जाएगा? कहोगे सर बहुत आसान है, वो तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। अगर इसके जीरोस अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस का b क्या है? माइनस का 5। a क्या है? x² कोफिशिएंट। सर ये तो 5/4 है, तो क्या दे रहे हैं? फिर 5/4 पुट कर दो, आंसर आया समझ में? तो सबसे आसान तरीका यही है, आप बस वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा के लिए है 5/4 इक्वल टू माइनस का p। तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो 5/2 आ जाएगा माइनस का p। तो p आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 5/2। p क्या आ गया? माइनस का 5/2। आया समझ में? तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए पार्ट आ गया। देख लो एक बार फिर से देखो मैंने क्या करा। अगर इसके जीरो अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन ए। तो b हमारा माइनस का 5, a हमारा 4, तो 5/4 आ गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अच्छा अब अगर अल्फा प्लस बीटा ये 5/4 आया, इसके जीरो 2 अल्फा 2 बीटा थे, हमने ऐड करा, माइनस का b अपॉन ए इसमें भी लगाया, 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा 5/4 आ रहा था तो 5/2 आया, माइनस को ट्रांसफर कर दिया तो माइनस का 5/2 आ गया। इतना सा करना था। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो क्या है, बोला है द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होंगे। मतलब अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस कैसे होंगे, मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? दोनों पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कैसा आएगा? तो मैं इसको समझाने के लिए हमेशा एक एग्जाम्पल लेता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इसलिए। अगर मैं आपसे कहूँ ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, चलो मिडिल टर्म स्प्लिट करो और मुझे x के लिए बताओ, तो तुम कहोगे सर 3 × 2 6 होता है और 3 + 2 5 होता है। ऐसे करोगे? चलो देखते हैं, पता लग जाएगा तुम्हें। x कॉमन लिया, x + 3 आया, इन दोनों में 2 कॉमन लिया तो x + 3 आया, एक ब्रैकेट में x + 3, एक ब्रैकेट में x + 2, ये आ गया। अगर मैं तुमसे बोलूँ जीरोस बताओ तो तुम क्या करोगे? पहले इसको जीरो कर दोगे, x + 3 को, तो x आ गया -3। और एक बार अगर x + 2 को जीरो करा तो x आ गया -2। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सारी टर्म पॉजिटिव हैं तो जब पॉजिटिव सब पॉजिटिव ही है तो फैक्टर भी पॉजिटिव फॉर्म में होंगे, लेकिन जब जीरोस निकालोगे तो जब इक्वल टू जीरो करोगे तो जो x की वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी, फिर वो चाहे जो पॉलिनोमियल हो। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सारी टर्म पॉजिटिव हैं, तो जब फैक्टर होगा 2 पार्ट में ब्रेक होगा और दोनों पार्ट में पॉजिटिव होगा, लेकिन जब उसको इक्वल टू जीरो करोगे तो x की वैल्यू कैसी मिलेगी? नेगेटिव। तो दोनों कैसे होंगे? नेगेटिव, यानी बी पार्ट। आया समझ में? तो दोनों जीरोस कैसे हो गए? नेगेटिव हो गए, यानी कि बी पार्ट हो गया। ठीक है, लिखा है इफ वन जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। भैया खूब प्रैक्टिस करवा दी। रेसिप्रोकल मतलब अगर अल्फा अल्फा है तो बीटा कितना है मेरा? 1/α, यही तो मतलब है। अगर अल्फा अल्फा है तो बीटा कितना है? 1/α। तो चलो
रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन में तुम क्या करना, अल्फा इंटू बीटा लगाना। क्या लगाना, अल्फा इंटू बीटा लगा देना। चलो लगा देते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है, एक्स के बाद जो भी लिखा है पूरा कांस्टेंट टर्म, यानी कि माइनस ऑफ के माइनस का 2। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 6 होता है। सुनो ध्यान से, क्या करा मैंने, अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी अपॉन ए होता है। सी होता है कांस्टेंट टर्म, यानी कि ये जो लिखा है एक्स के बाद होता है वो पूरा कांस्टेंट होता है, तो यानी माइनस ऑफ के प्लस के माइनस 2 ए हमारा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यानी 6। ठीक है, ओके जी। अच्छा, अल्फा तो अल्फा है मल्टीप्लाई, बीटा तुम्हारा 1 बाई अल्फा है, तो अल्फा से अल्फा कट गया, तो ये कटने के बाद ये कितना आया 1 इज इक्वल टू, अब बस ये सॉल्व कर लो। तो माइनस का के हो गया और माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया अपॉन 6 हो गया। ठीक है जी, क्या आ गया, माइनस का के प्लस का 2 अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 इक्वल टू माइनस के प्लस 2, तो माइनस के इधर कर दिया, प्लस के हो गया 2, और ये 6 इधर माइनस कर दो, तो 2 माइनस 6 कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आया समझ में। तो के लिए निकाल ली थी, क्या निकाला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के कितना आया, माइनस का 4 आया। मजा आ रहा है सबको, कमेंट सेक्शन बता देना यार, काफ़ी मैं से पढ़ा रहा हूँ, कम टाइम में आपको करवा रहा हूँ चीज़ें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन बता देना कैसा लग रहा है लेक्चर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर डबल। अब देखो एक क्वेश्चन जो करवाया, अब समझो इस बात को, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया था और बाद में सेम क्वेश्चन पेपर में दे दिया था। जो मैंने दिखाया था आपको वो पेपर में आ गया था अभी जो इससे पहले करवाया। तो इसका मतलब ये है कि सीबीएसई सैंपल पेपर जो भेजती है उसको जरूर तुम्हें करना है, उसको तुम्हें जरूर करना है। ठीक है जी, तो क्या लिखा है जरा समझो इसको। लिखा है इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर डबल इन द वैल्यू टू द जीरोस ऑफ दिस। तो कैसे करना, सेम तरीके से। क्या, अगर ये एक पॉलिनोमियल है और एक पॉलिनोमियल तुम्हारे पास ये है, P और Q तुम्हें फाइंड आउट करना है। क्या करना है, P और Q तुम्हें फाइंड आउट करना है। और ये बोला गया है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोस हैं वो डबल हैं, किसके, इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस, यानी कि अगर अल्फा बीटा अगर इसके जीरोस हैं तो इसके जीरोस तुम्हारे 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे। ये समझ में आ गया, अगर इसके जीरोस अल्फा बीटा हैं तो इसके जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे। ओके जी, यहां तक समझ में आता है। अच्छा, अब यहां पे अगर मैं लगा दूं सम ऑफ जीरोस, क्या लगा दूं, सम ऑफ जीरोस, यानी कि दोनों को ऐड कर दो, तो 2 अल्फा प्लस का 2 बीटा किसके इक्वल, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये माइनस पी आया। इन दोनों में 2 कॉमन मिल गया तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा, अब ये भी सिखाया, कहां से आएगा, यहां से। चलो अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना आएगा, माइनस का बी कितना है, माइनस का 5 है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो क्या ये 5/2 आया। चलो पुट करो, तो 2 इंटू 5/2 इक्वल टू पी, माइनस का 2 से 2 कट गया, तो 5 इक्वल टू माइनस पी, तो क्या पी की वैल्यू -5 आ जाएगी, क्योंकि माइनस को ट्रांसफर कर दो इधर राइट साइड में। समझ में आया, पी निकल गया। इसमें तुम्हें क्यू भी निकालना है, तो क्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो लगा दो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, यानी 2 अल्फा का प्रोडक्ट करना है किसके साथ, 2 बीटा के साथ। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों जीरोस का क्या कर रहा हूं, प्रोडक्ट, सी अपॉन ए। सी कितना है, क्यू है, और ए क्या है, 1 है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 अल्फा बीटा आया क्यू के इक्वल, और अल्फा बीटा यहां से निकाल लो। अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी कितना है, माइनस का 3, ए कितना है 2, तो माइनस का 3/2। चलो वैल्यू पुट करो, तो 4 इंटू माइनस का 3/2, 2 2 जा 4, तो माइनस का 6 आ जाएगा क्यू के इक्वल। तो क्यू आ गया माइनस का 6 और पी आ गया माइनस का 5। पी आ गया, क्यू आ गया, यही तो मैं निकालना था, -5 और -6। क्लियर है जी, पक्का, डन, मजा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अल्फा बीटा जीरोस हैं। ठीक है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है t² माइनस का 4t प्लस का 3। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे प्लस का 3, और तुम्हें निकालना क्या है, अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4। और इस पॉलीनोमियल के जीरोस जो हैं वो अल्फा बीटा हैं, इस पॉलीनोमियल के जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा हैं। तो देखो इस दोनों में अगर मैं बात करूं, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? क्या मिल रहा है कॉमन? आप कहोगे सर अल्फा पावर 4 है, इधर अल्फा की पावर 3 है, यानी अल्फा क्यूब मिला। बीटा की पावर 3 है, 4 है, तो बीटा क्यूब मिला। अच्छा जी, तो यहां से बचा अल्फा, यहां से बचा बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसका मतलब अच्छा ये क्या है, ये अल्टीमेट अल्फा बीटा का होल क्यूब है, और ये है अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा प्लस का बीटा। इसका मतलब ये है तुम्हें अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। कहाँ से मिलेगा? यहाँ से, क्योंकि इसके जीरो से अल्फा बीटा। तो चलो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट यानी माइनस का 4 है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 यानी 4 आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी कितना है, 3 है, और ये 1 है, 3/1 यानी 3 आ गया। तो ये 4 आया, ये 3 आया, वैल्यू पुट कर दो। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, 3, तो 3 का क्यूब। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4, तो यहाँ पे 4 रख दो। 3 का क्यूब 27, ठीक है, 27 का 4 में मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 इंटू 4 आएगा 28, 2 4 इंटू 8, 8 प्लस 2 10, तो यानी 108। कितना आएगा, 108 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 108 आएगा इसका आंसर। क्लियर है जी, समझ में आया बढ़िया से? ठीक है जी। नेक्स्ट देखो क्या है लिखा है, इफ द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 4 and -3 फाइंड द a माइनस बी। हमें a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास जो लिखा है, इफ द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का b, ये पॉलिनोमियल है। इसके जीरोस हैं 4 and -3। क्या लिखा है, इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल 4 and -3, यानी अल्फा 4 हो गया और बीटा हो गया माइनस का 3। अब तुम्हें निकालना क्या है, a माइनस बी निकालना है, यानी कि a और b पुट कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको पता है, जब भी इतने क्वेश्चन तुमने कर लिए, तुमने क्या देखा, हमेशा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगता है और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया, जो कि होता है माइनस बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1। ठीक है, यानी अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो ये हमने कर दिया जी। ठीक है, तो अल्फा कितना है, 4 है, प्लस बीटा कितना है, माइनस का 3 है, और ये मल्टीप्लाई करूं तो माइनस ए माइनस का 1, ये आ जाएगा। तो 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 4 माइनस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ए माइनस 1। तो 4 माइनस 3 1 हो गया, माइनस ए माइनस 1 आएगा, माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस का ए, तो 2 इक्वल टू माइनस ए। तो चेक करो क्या ए की वैल्यू -2 आ रही है, चेक कर लो भाई, ए आएगा माइनस का 2। ठीक है, देख लो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस करो तो ये आएगा 1, और यहाँ माइनस करोगे तो माइनस ए माइनस 1, तो 2 हो गया। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा लगा दो, क्या लगा दो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा लगाया, जो कि होता है सी अपॉन ए, सी मतलब बी कांस्टेंट टर्म, ए क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, यानी कि बी अपॉन 1। अल्फा 4 है, बीटा माइनस का 3 है, तो ये माइनस का 12 आया, बी की वैल्यू क्या आ गई, -12, पुट करो। ए आपका -2, बीच में माइनस, फिर ये माइनस का 12, तो -2 प्लस का 10 कितना आ जाएगा, 12, तो 12 - 2 कितना हो गया, 10 हो गया, बी पार्ट आ गया। आया समझ में? क्लियर है जी, समझ में आ गया सबको बढ़िया से? ओके जी, नेक्स्ट देख लो, लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, सम ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1, यानी अल्फा प्लस बीटा है 1 के इक्वल। देखो क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ जीरोस, पहले मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, पी स्क्वायर माइनस का 23 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 12। ठीक है, क्या है, पी स्क्वायर माइनस का 23, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये है माइनस का 12। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें ये बोला गया है जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा और बीटा का सम, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। ठीक है,
और आपको पी निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि माइनस का 2 अपॉन ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि पी स्क्वायर माइनस का 23, यही तो होता है। देख लो, अल्फा प्लस बीटा करा माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस बी हमारा -2 है, ए हमारा ये है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू है 1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी स्क्वायर माइनस का 23, तो पी स्क्वायर माइनस का 23, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस का 23 किसके इक्वल, ये 2 के इक्वल हो गया। तो पी स्क्वायर आ जाएगा 2 प्लस का 23, तो ये 25 आ जाएगा पी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर दो तो पी के लिए आ जाएगी प्लस माइनस का 5, पी आ गया तुम्हारा प्लस माइनस 5। क्लियर है जी, समझ में आया। तो ये है इसका आंसर, कौन सा, डी पार्ट। तो ये थे टॉप 15 क्वेश्चन, मैंने बहुत कम टाइम में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।